कल मुराद का क्या करना है? मुराद को भी लेकर जाना है क्या? कुछ नहीं करना और अमीन को भी रोको। मुझे भी जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुकद्दस, इसको आने दो ना। शादी में नहीं जा सकते। तौबा तौबा। कहाँ चला गया? क्या तुमने मुझे बुलाया मुकद्दस? फातिमा गुल का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा। शायद उसने लिया होगा, पूछता हूँ मैं उससे। हाँ मिल गया, रहने दो। फातिमा गुल, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? ये नहीं करो, ये नहीं करो फातिमा गुल। नहीं करो। क्या हुआ? मुझे मर जाने दो खुदा के लिए भाई। बेवकूफी मत करो, पागलों वाली हरकत मत करो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती भाई, मुझे मरना है। फातिमा गुल, अगर तुम जाओगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। पीछे पीछे आऊंगा तुम्हारे पीछे। अगर तुम खुद को मारोगी तो मैं भी अपने आप को मार दूंगा। तुम मेरी जान हो, जान हो तुम मेरी। तुम नहीं होगी तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? तुम मेरी सब कुछ हो। तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी प्यारी बहन, सब कुछ। मेरी अकलौती बहन, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, तुम अनमोल हो मेरी प्यारी बहन। पाकीज़ा हो, कोई दाग नहीं है तुम में। मेरी बहन हो, मेरा खून हो, खून हो। मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो फातिमा गुल। भाई को और मत रुलाओ। चलो इन्हें अकेले छोड़ दो। हेलो।
करीम, हेलो। तुम्हारी अम्मी से बात हुई है, उनसे खबर मिल गई है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। निकाह आज हर हाल में होना है, समझे? मुझे पता है तुम सारे काम इस तरह करना जैसे हमने कल शुरू कर दिया हो। थोड़ी देर में डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। सारी बातें समझ आ गई हैं? प्लीज मुझे तंग मत करो। तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने चाहिए। निकाह अगर आज ना हो सका तो खून खराबा हो जाएगा। तुम ये सारी सूरत हाल समझने की कोशिश करो। अगर जरा सी लापरवाही हो गई तो उन बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ओके, हम रास्ते में हैं। तुम हमारे पहुंचने से पहले तमाम तैयारी मुकम्मल कर लो। तुमने जो कुछ करना है जल्द से जल्द करो। हाँ ठीक है, अब बात को खत्म करो। जल्दी मिलते हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले फोटोग्राफ्स बनवाना है। दोनों की 7 अदद तस्वीरें मांग रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि निकाह आज ही हो जाए। अगर कोई मुश्किल पेश आई तो हमें एक रात के लिए रुकना होगा। अब हम लोग सबसे पहले फोटोग्राफर के पास जाएंगे। क्या हुआ एहसान, काम हो गए? तुमने भेज दिया है? वेरी गुड। कोशिश करो कि सब काम आज ही हो जाए, सब के सब। जरूर, तुमसे भी मुलाकात होगी। ठीक है, तुम लोगों के आईडी कार्ड्स निकाह रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि ये काम आज हो जाएगा, कल रुकना नहीं पड़ेगा। सलाम। वालेकुम सलाम। हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा होगा। हाँ, मगर तरह तरह की खबरें आ रही हैं उस लड़की के बारे में। ये गुनाह करीम ने किया था और कल शायद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हाय तौबा तौबा। हाय, कितनी बुरी बात है। करीम ने ऐसी हरकत की, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम यकीन कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। बुरा मत मानना, मगर आज मैं किसी से मिलना नहीं चाह रही थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। शुक्रिया। हाय हाय मेरी माँ।
क्या हो रहा है ये सब कुछ? ओह, जी दूल्हा भाई। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग शहर पहुंच गए हैं। हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, एयरपोर्ट के करीब हैं। उम्मीद है हो जाएगा। क्या कहते हो, आज ये काम हो जाएगा? सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। निकाह रजिस्ट्रार ऑफिस में काम हो रहा है। वो तो ठीक है, तुम ये बताओ कोई मसला तो नहीं होगा? फिक्र ना करें, मैं भी काम खत्म करते ही आप लोगों के पास फौरन आ जाऊंगा। तुम फौरन नहीं आना, पहले सारे मामले को ठंडा हो लेने दो। जब लोग ये सारा वाकया भूल जाएं, तब तुम वहां से निकलना। ठीक है, जब आप अनकारा जाएं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इस मामले को हल किए बगैर तुम अनकरा मत जाना। ठीक है। बाय द वे, आपने पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं? रिफत ने बैंक से बात कर ली है, पैसे हाजिर। दरअसल सारे काम खत्म होने से पहले पहले पैसे देने हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। समझ गया। चलो, काम होते ही मुझे खबर कर देना। खबर कर दूंगा। आप खैरियत से पहुंचे। जब तक हम फोटो स्टूडियो में हैं, तुम जाकर बैंक का काम कर लेना। लेट्स गो। हम यहाँ क्यों रुके? पता नहीं, आदम ने कहा है। यहां से तस्वीर बनवा लेते हैं। ओके, चलो रायमी। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। ये लड़की, चलो अब गाड़ी से उतरो, चलो। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उस लड़की की अपनी मर्जी से हुआ। मैंने जो सुना वही कहा। कहते हैं हर काम में बेहतरी होती है। अगर ये वाकया नहीं होता तो आप उसे दुल्हन बनाते? उसने तो ये भी नहीं सोचा कि वो किसी की मंगेतर है। उल्टा सारे गांव में फसाद फैला दिया। क्या मुलजिम कल गिरफ्तार हुआ था? हाँ बिल्कुल। फातिमा गुल ने जब ये खबर सुनी तो अपनी रिपोर्ट फौरन वापस ले ली। वो लोग शहर में ही हैं और शादी करने वाले हैं। उन लोगों ने काउंसिलर से रेजिडेंस परमिट बनवाया है। रमजी वहीं था, उसने बताया यशरान वालों का खास आदमी मुनीर सारे काम देख रहा है ताकि जितना जल्दी हो सके उनका निकाह करवा दिया जाए। अल्लाह खैर। मुस्तफा क्या हुआ? दरवाजा खोलो मुस्तफा।
दरवाजा खोल दे मुस्तफा, मैंने बोला दरवाजा खोल। क्या हो गया है तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? मुस्तफा, मेरा बच्चा। मुस्तफा, मुस्तफा, दरवाजा खोलो बेटा। मुस्तफा, दरवाजा खोल मेरे बेटे। 20 मिनट में तस्वीरें चाहिए, हमें जरा जल्दी है। जी बहुत अच्छा। जब तक चाय पी लेते हैं। ठीक है। इधर सामने देखिए, मुस्कुराइए। रेडी? फातिमा गुल, लाओ मैं तुम्हारे बाल सही कर देती हूँ। बस रहने दो। बनाने दो। छोड़ो, मैं कर लूंगी। ठीक है, मेरी तरफ देखिए। आप तैयार हैं? मुस्तफा, रुक जाओ मुस्तफा, मेरा बेटा रुक जाओ। बेटा, खुदा के वास्ते हर एक की बात पर यकीन मत करो। मुस्तफा रुक जाओ, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मैंने कहा रुक जाओ। पागल मत बनो मुस्तफा, रुको। अमीन, वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ करो, जल्दी रोको इसको। अच्छा, या मैं अल्लाह देखता हमें खून खराबे से महफूज मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। कैसी गलती हो गई है मुझसे? ये कैसे हो गया सब कुछ? कितना अरसा बीत गया है। एक दूसरे के दुख सुख और तन्हाई के साथी थे हम लोग। तुम पर हमेशा भरोसा किया मैंने। क्या कर दिया तुमने मेरे बच्चे? तुमको खुदा का वास्ता है, मुझे सच सच बता दो। हेलो। हेलो, आप कैसी हैं? कैसा होना चाहिए मुझे? करीम को फोन किया था, जवाब नहीं दे रहा। घर पर है तो उसको फोन दे। वो नहीं है, क्या हुआ? उसे कहना था कि शादी के लिए जल्दी ना करे। मैं ये होने नहीं दूंगा। बहुत देर कर दिया आपने। वो शहर में होगा अब तक। क्या ये सच है? मुनीर सुबह सवेरे ही आ गया था। आते ही उसने अफरा तफरी मचा दी और उसको फौरन अपने साथ ले गया और वो खामोशी से चला गया। उफ, अब रो तो मत तुम। तुमने क्या बताना था? मैं न्यूज एडिटर अहमद के पास गया था और एक एक करके सारा वाकया उनको बताया। आप अहमद के ख्यालात तो जानती है ना रिशद यशरान के बारे में? जानती हूँ मैं अहमद को। वो फौजी ट्रेनिंग पर गया हुआ था ना, जब यशरान वालों ने उसकी माँ को धोखा देके उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया था। अहमद को मैंने सब बता दिया है कि उन्होंने किस तरह सारा इल्जाम करीम पर डाल दिया है और उसने तहकीकात करने का वादा किया है। कोई फायदा नहीं है गालिब साहब। लड़की ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। कोई हमारी बात नहीं सुनेगा अब। कौन यकीन करेगा? सब अहमक समझेंगे हमें। अल्लाह ही अब उनका हिसाब करेगा। जो होना था वो हो गया है। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गईं खेत। क्या सैंडविच या टोस्ट खाने का मूड बिल्कुल नहीं है? नो थैंक्स। रामी भाई, इस्तांबुल में घर देख रहा हूँ, फिक्र मत करो। बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेयरी फार्म का क्या होगा? उसका मसला भी हल हो जाएगा।
उसे भी किसी के सुपुर्द कर देंगे। और कोई चारा भी तो नहीं है। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, पी लो। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो पी लो, मेरे लिए, मेरी खातिर पी लो। तुम जली तो नहीं फातिमा गुल? ज्यादा गर्म तो नहीं थी? चाय ज्यादा गर्म नहीं थी। एक और मंगवा देता हूँ। क्या तुम पियोगी? मैं मंगवा दूं? नहीं पिएगी, नहीं पिएगी, रहने दें आप। हाँ चलो ठीक है, रहने दो। कपड़े भी खराब हो गए इसके, पहनने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। आज बिल्कुल वक्त नहीं है, बाद में देखता हूँ। हेलो, अच्छा सारे काम हो गए? निकाह आज हो सकता है? क्या टाइम बोल रहे हो? ठीक है, चलो मिलते हैं, शुक्रिया। चलो जल्दी करो। क्या निकाह भी होगा? हाँ कुछ वक्त है हमारे पास, पहले तस्वीरें पिक कर लेते हैं, फिर निकाह रजिस्ट्रार के ऑफिस चलकर वहाँ इंतजार करते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या बात है, आपने क्यों रोका मुझे? नीचे आ जाओ। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बाबा आपने किया ये? मैं मजबूर था मेरे बेटे। बाबा मेरे साथ ऐसा ना करें, जाने दे मुझे। आप क्यों मेरे खिलाफ हो गए? तुम जाओ इनके साथ, कैप्टन तुमसे बात करेगा फोन पे। इस मामले को सुलझाने दे मुझे, ये कतई इंसानियत के खिलाफ है बाबा। तुम्हारा रास्ता खुला हुआ है, भूल जाओ उन लोगों को। मैं तुम्हारी जवानी जेल में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जितना रोकना चाहे मुझे रोक ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बदला तो मैं लेके रहूंगा उनसे। चलो अंदर बैठो। शुक्रिया। अदवान! अदवान! या आराम से सोया पड़ा है तू? चल खड़ा हो जल्दी। क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? क्या हो गया? आराम से यार। तेरे साथ मसला क्या है? क्या चाहता है तू? उस पागल लड़की को मेरे पीछे क्यों लगाया तूने? लगता है मेल्टम काफी नाराज हो गई है। तू पागल हो गया है क्या? मेल्टम का नंबर देने की क्या जरूरत थी तुझे? हटो। मैं तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें संभालने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं हूँ। तुम्हारी समझ में आई बात क्या? मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ। आज के बाद अपना काम खुद संभालो। तंग आ गया हूँ तुम्हारी औरतों से, समझे? चाहे मेल्टम हो या दिलिक, बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं होगा। मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। हालात का असर हो गया तुझ पर। आज सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद करीम का निकाह है, उसके बाद हम सब सुकून से जी सकेंगे। तुझे पता नहीं है क्या? करीम निकाह कर रहा है उस लड़की से। अंकल से बात हुई थी मेरी, करीम को मना लिया उन्होंने। अब सब ठीक हो जाएगा। हम बच गए मेरी जान। कैसा?
तुम कहाँ रह गए थे? सर वहाँ रश बहुत था इसलिए देर हो गई। अच्छा लाओ, बाहर इंतजार करो। जी ठीक है। मुकद्दस बेगम, जो वादा किया वो पूरा किया। परेशान ना हो, पूरे हैं। हम पर कोई एहसान नहीं किया तुम लोगों ने, उल्टा हमने एहसान किया तुम लोगों को माफ करके। ये तुम्हारे लिए, ले भी लो। क्या हुआ फातिमा गुल, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना फातिमा गुल? क्या हुआ? उसको उल्टी हो रही थी, तबीयत सही नहीं है। ये कैसे हुआ? स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ये लो, मुझे नहीं चाहिए। बेवकूफ़ी मत करो। मैं आपसे वादा खिलाफी नहीं करूंगा। शादी करूंगा लेकिन पैसे नहीं लूंगा। अभी शाबाशी देने के मूड में नहीं हूं। माय डियर, ये पैसे तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, अभी बहस का वक्त नहीं है। फातिमा गुल, मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कोई गलत हरकत मत करना। क्या चाहते हो दोबारा अंदर कर दूं? हर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो क्या होगा इस मुल्क का? ये हमारा काम है, हमें करने दो। लड़की ने शिकायत वापस ले ली है, इसका क्या मतलब है समझ रहे हो ना तुम? मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, समझे? जो कुछ इल्जाम लगाया गया है ऐसा कुछ नहीं है। फातिमा गुल ने तुम्हारे खौफ से झूठा बयान दिया था। उसने मुझसे सब झूठ कहा था, झूठ। इस बात पर यकीन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पता है मुझे। देखो, लोगों की बातों में ना आना। सब लोग तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम बदला लो, और जब तुम कुछ कर बैठोगे तो सब भाग लेंगे तुम्हें छोड़ के। खून खराबा में जो लोग मारे जाएंगे उनका बोझ तुम अकेले उठाओगे। लोग सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे। इससे पहले कि देर हो जाए, होश में आओ और कोई गलती मत करना। मेरी बात पे ठंडे दिल से गौर करो और कोई गलती मत करना। ज़रा अपने माँ बाप के बारे में सोचो। अगर तुमने कुछ कर दिया तो इनका क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? अपनी ज़िंदगी को क्यों अजाब में डाल रहे हो? लोगों के भड़काने में मत आओ, ज़रा सोचो अपने बारे में।